भैया, हमने देखा कि मुकुट प्राप्त कर महानायक बनने के लिए ये तीनों असुर चंड, मुंड और धूम्रलोचन ही सबसे सक्षम थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सब में वो रक्तबीज ही सबसे सक्षम असुर है। अद्भुत है ये। अब मुंड क्या करेगा? कैसे करेगा इन असुरों का सामना? सावधान मुंड, सावधान। मैं तुम सबको अपनी विद्युत ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। धूम्रलोचन, हम में से कोई भी विजयी हो, परंतु एक बात निश्चित है, मैं इस दुष्ट को कभी विजयी नहीं होने दूंगा। उचित कहते हो चंड, ये हमारा महानायक कदापि नहीं बन सकता। ये मूर्ख अपनी मूर्खता पर स्थिर है, किंतु इनका उपाय भी है मेरे पास। दुष्ट रक्तबीज, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब रोक कर दिखाओ मेरा प्रहार। अंत करूंगा, तुम सभी का अंत करूंगा। जितनी भी संख्या में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ, तुम सबको मार दूंगा। मेरा सामना नहीं कर सकोगे। इन रक्तबीज असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कदाचित चंड, मुंड और धूम्रलोचन को पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। भैया, इस असुर ने तो अपने कथन के अनुसार अपने ही रक्त से एक संपूर्ण सेना का निर्माण कर दिया। रक्तबीज, रक्तबीज, असुरश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 असुरश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 असुरश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 असुरश्रेष्ठ रक्तबीज। अब तुम मेरे प्रतिरूपों से उलझते रह जाओ और मैं बढ़ूंगा आगे और बनूंगा असुर महानायक। भैया, मेरे विचार से तो ये रक्तबीज ही असुर महानायक पद पर स्थित होगा। गणेश, ये तो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी सेना है जिसका संहार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। हाँ भैया, यदि ये असुरों का नायक बन गया तो देवताओं का असुरों पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। रक्तबीज, रक्तबीज, असुरश्रेष्ठ रक्तबीज,
अब ये क्या हुआ? किसके आगमन का संकेत हो सकता है? अभी और भी असुर शेष हैं, जो इन चारों को चुनौती देने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन है जिसके आने से स्थान कंपित हो गया? क्या ये रक्त बीज को पराजित करने आया है? कौन है ये असुर? कौन है ये? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भ्राता। अरे जो भी है, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि में तो आए। असुर गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। मैं शुंभ और मैं निशुंभ। शुंभ निशुंभ? विचित्र है ये, एक तन और दो शीश और दो असुर। अद्भुत है ये, विलक्षण है। हाँ हाँ, अति शक्तिशाली भी होंगे। ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर हो तुम? ओ, क्षमा करना, मैंने तुम्हें असंयत तो नहीं कर दिया ना? तो लो, तुम्हें शांत करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं क्या? अभी तो ये एक थे, अभी दो हो गए। हाँ 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 हाँ। शुंभ, तुम्हें कितनी बार कहा है इसे मत खींचा करो। आधे से अधिक केश तो तुम अपने साथ ले जाते हो मेरे। हम दोनों तो पूर्व से अधिक उत्तम दिखाई दे रहे हैं, किंतु तुम अधिक कुरूप दिख रहे हो और अपना रूप संवारने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस, हमें कुरूप बुला रहा है ये? असुर गुरु शुक्राचार्य, अब हम आ ही गए हैं, तो इस स्पर्धा को रोक दीजिए, क्योंकि असुरों के महानायक तो हम ही बनेंगे। परिहास कर रहे हो? हमारे महानायक बनोगे तुम दोनों? अरे ये दोनों तो पुनः एक हो गए। क्या हम तुम्हें विदूषक प्रतीत होते हैं? कदाचित हमें तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम्हारा क्यों, तुम सभी का। चंड मुंड धूम्रलोचन और मैं तुमसे पूर्व यहाँ इस प्रथा में हैं
इसलिए इस सिंहासन का कोई अधिकारी है तो हम में से कोई है। अब यहां किसी नवीन प्रतिस्पर्धी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम जहां से आए हो वहीं क्यों नहीं लौट जाते? नवीन प्रतिस्पर्धियों का स्थान सदैव रहता है, विशेष रूप से यदि वो शुंभ निशुंभ हो। बस बहुत हुआ यह नरगल प्रलाप। कदाचित तुम भूल रहे हो कि स्पर्धा भी शेष है, जिसमें विजय प्राप्ति के लिए जिह्वा से निकले शब्दों का कोई लाभ नहीं। शुंभ निशुंभ, यदि तुम असुर महानायक के सिंहासन पर स्थित होना चाहते हो तो अपनी योग्यता प्रमाणित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गणेश, अब तो ये स्पर्धा और भी रोचक और कठिन हो जाएगी। जिस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे आने के पूर्व मैं सिंहासन के पद पर सर्वप्रथम था, और अभी भी मुझसे पार पाना इतना सरल नहीं है। अरे, ये तो मेरे प्रतिरूपों को शीतल कर रहे हैं। तुम चारों मिलकर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इच्छा है तो प्रयास करके देख लो। भयंकर पराजय होगी तुम्हारी, तुम सबकी। कुछ भी हो जाए दुष्टों, तुम्हें कदापि विजयी नहीं होने देंगे हम। अब तो ये युद्ध और भीषण रूप ले रहा है भैया।
बड़ा ही अनूठा युद्ध है ये। शुंभ और निशुंभ इस प्रकार वार और बचाव करते हैं कि उनके विरोधियों द्वारा उसका अनुमान लगा पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। हाँ भैया, और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि ये असुर अपनी इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति का प्रसार करने के लिए ही करेंगे। ये निशुंभ कहाँ अदृश्य हो गया? चंड, अब तुम्हारी पराजय समीप है। शीघ्र ही हम विजयी होंगे। भ्राता निशुंभ, धूम्रलोचन, तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मुंड! अद्वितीय युद्ध कौशल है शुंभ और निशुंभ का। भैया, असुर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण कभी इनका उत्थान नहीं हो पाता। सृजनात्मक कार्यों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो संसार इन्हें भी आदर अवश्य देने लगेगा, है ना भैया? विचित्र है ये शुंभ निशुंभ, अद्भुत है ये दोनों। ये दो विरोधी योद्धा तो ज्ञात ही नहीं कर पाते। प्रहार करो! ये क्या? ये निशुंभ, ये बिना हाथों के कैसे युद्ध करेगा भैया? स्पर्धा में विजयी होने के लिए हाथों की क्या आवश्यकता है गणेश? वो देखो, शुंभ सभी के आक्रमणों को रोकेगा, जिसके लिए अब उसके पास 4-4 हाथ है, और इस अंतराल में इसका लाभ उठाकर निशुंभ सीढ़ियां चढ़ेगा और सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। ऐसे प्रहार करूंगा जिन्हें ये नहीं सह सकेंगे। अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। ये क्या रक्तबीज की सेना एक बार पुनः एक साथ मेरे ओर बढ़ रही है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है भावी असुर सम्राट अभी भी अपना युद्ध लड़ रहा है, और भावी असुर सम्राट इन्हीं में से कोई एक बनेगा।
अब तो यही हो रहा है गणेश। अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। अब क्या करेगा ये दुष्ट? देखने का प्रयास कर रहा हूं किंतु ये ऐसे वार कर रहा है जिससे दृष्टि बाधित हो गई है हमारी। हाँ। अरे ये तो सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। हाँ, अरे हाँ। वो देखो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये उचित नहीं है। इन दोनों को कदापि विजयी नहीं होने देंगे हम। शुंभ निशुंभ से पार पाना कठिन नहीं, असंभव है। ये चारों मिलकर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। दूसरी ओर से इन रक्तबीज असुरों से भी घिरा हुआ हूं मैं। भैया, शुंभ तो दुर्बल पड़ रहे हैं और निशुंभ भी वापस जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अधिपति बनेगा कौन? ए निशुंभ, अब क्या करोगे तुम? हमारा सामना करने के लिए तो हाथ भी नहीं है तुम्हारे पास। समय आ गया शुंभ, अब और कोई विकल्प नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं ये दोनों? अब क्या करेंगे शुंभ और निशुंभ? क्या अपनी पराजय स्वीकार करेंगे? भैया, अब इस शुंभ का अंत तो निश्चित प्रतीत हो रहा है। ये असुर अथवा उनके शस्त्र इसका वध अवश्य करेंगे। दिखाओ इन्हें अपनी शक्ति। अब क्या करेंगे शुंभ? स्वयं को रक्षित कैसे कर पाएंगे? वो तो शिथिल पड़ते जा रहे हैं और असुरों ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया है।
अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग कर अपने सभी शत्रुओं को जड़ कर दिया। गणेश, अब तो ये शक्ति हमारी ओर ही आ रही है। यदि हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम भी स्तंभित हो जाएंगे। चिंतित मत होइए भैया, माता बगलामुखी ऐसी देवी है जो इन शक्तियों की काट है। अब मैं उन्हीं का स्मरण करने जा रहा हूँ। इस शक्ति से वही हमारी सहायता करेंगी। सुधाब्धि मणिमण्डप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि घृतमुग्धर्वैरिजिह्वाम्। इस नीरवता में यह मंत्रोच्चारण मेरा संशय कारण नहीं है। अवश्य यहाँ कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है, किंतु स्तंभित में मुड़कर देखूं कैसे। बहुत अच्छे गणेश, तुम्हारी चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने हमें इस संकट से रक्षित कर लिया। किंतु भैया, इस असुर ने तो सभी को जड़ कर दिया। हाँ गणेश, किंतु तुमने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उचित समय पर मंत्रोच्चारण कर इन तरंगों को हम तक पहुंचने से रोक दे। भैया, शुंभ के पास स्तंभन की वही शक्ति है जिसका संसार में आविर्भाव माता बगलामुखी के द्वारा हुआ। उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन। इसने अपनी स्तंभन शक्ति से सभी असुरों के साथ असुर गुरु शुक्राचार्य को भी स्तंभित कर दिया है। हाँ गणेश, शुंभ और निशुंभ तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। विलक्षण युद्ध कौशल है दोनों का। साथ ही शुंभ के पास स्तंभन की शक्ति भी है। हमें इसी क्षण लौटकर देवताओं को शुंभ और निशुंभ के बारे में सूचित करना चाहिए। जो आज हमने यहाँ देखा वो सब हमें उन्हें बताना चाहिए। हाँ भैया, ज्ञात नहीं अब शुंभ और क्या करेगा, किंतु जब तक ये सभी शुंभ की शक्ति से प्रभावित और जड़ है, हमारे पास यहाँ से निकलने का उचित अवसर है। चलिए भैया। आओ गणेश। हाँ भैया। मुझे क्षमा करना भ्राता निशुंभ, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। ये शुंभ तो मुकुट की तरफ बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में तो शुंभ असुर के महानायक बनने वाली स्पर्धा में विजयी हो जाएगा। असुर गुरु, असुरों का नवीन महानायक शुंभ आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखा गुरुदेव, शुंभ की शक्ति का परिणाम। इतना भयंकर दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा गणेश। मेरा आभास और प्रबल हो रहा है। कोई तो अवश्य है यहाँ। असुर गुरु शुक्राचार्य, देखा आपने क्या कर सकता हूं मैं, कितना सामर्थ्य है मेरा। ओह, आप कुछ कहेंगे कैसे असुर गुरु? आपको स्तंभित जो कर दिया मैंने।
चलो गणेश, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना चाहिए। हमें शीघ्रता करनी होगी गणेश। हाँ भैया, ये सब स्तंभन से बाहर आ गए हैं। अब यदि इनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। चलिए भैया। ये धूमरेखा के समान कुछ दिखाई तो दिया मुझे। क्या था वो? कौन था वह? वहां मुकुट के निकट देखता हूं, कदाचित कोई संकेत प्राप्त हो मुझे। यहां तो कोई भी नहीं, किंतु ये कैसे संभव है? मैंने किसी के स्वर को स्मरण अवश्य किया था। असुर गुरु शुक्राचार्य, कितना परिश्रम किया मैंने, अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया मैंने, यहां उपस्थित सभी को स्तंभित कर दिया मैंने, यहां तक कि मैंने आपको भी नहीं छोड़ा मैंने, परंतु आपके मुख से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं फूटा। मेरा आभास भ्रम नहीं हो सकता, किंतु इस रहस्य को ज्ञात करने का नहीं, असुरों के नवीन महानायक के स्वागत का समय है ये। असुर गुरु, मैं यहां किसी का वध करने नहीं, अपितु मात्र अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, यही मेरा उद्देश्य था। शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया शुंभ ने, और सभी को पराजित भी कर दिया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा है शुंभ। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय! 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 ये तो महानायक बन गया। अब तो कोई विकल्प भी शेष नहीं है, किंतु अब ये करने क्या वाला है? चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन, तुम सभी मेरे शत्रु नहीं, मेरे असुर भ्राता हो। ये है वो शब्द जो मैं सुनना चाहता था। ऐसे ही होने चाहिए महानायक के विचार। महानायक उसे होना चाहिए जो अपने समुदाय को अपना परिवार समझे। अब यह स्पर्धा समाप्त हुई। असुरों को नवीन महानायक हमारे समक्ष है। शंभ, 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 शंभ। महानायक शुंभ की जय! महानायक शुंभ की जय! महानायक शुंभ की जय! असुर महाराज शुंभ की जय! असुर महाराज शुंभ की जय! असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय! असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय! असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय! अब तो हम आपके समक्ष प्रत्यक्ष खड़े हैं मूषक जी, तो अब हमारे लिए अपनी चिंता त्याग दीजिए। जी प्रभु। मैं इस सबसे सृष्टि को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ गणेश। किंतु चिंता तो है भैया, जो आज हमने भीतर देखा वो तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। हाँ गणेश, ये महासंकट कभी भी स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकता है।
जब मैंने इस स्पर्धा के आरंभ की घोषणा की थी तो उसके पीछे एक ही विचार था, एक शक्तिशाली, सक्षम, कुशल और गुणी असुर महानायक का चयन। किंतु मुझे ज्ञात था कि इसमें भी कुछ असुरों को क्षति अवश्य पहुंचेगी, किंतु इसका भी समाधान है मेरे पास। जिन वीर असुरों ने अपनी क्षमता प्रमाणित करनी हो तो अपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें मैं मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित करूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय! 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 असुर महानायक सेना रहित रहकर कुछ भी कर पाने में अक्षम होंगे। इन वीर असुरों ने वहां पहुंचने की आकांक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं जहां तुम खड़े हो महानायक शुंभ। तुम इन सब का नेतृत्व करोगे। मैं शुंभ आप सभी असुरों का मेरे प्रति स्नेह और आदर स्वीकार करता हूं। मुझे महानायक शुंभ को आप जैसे वीर असुरों के सहयोग की अपेक्षा है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय! 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 असुर श्रेष्ठ शुंभ की। प्रतीत होता है असुर गुरु शुक्राचार्य ने शुंभ को असुरों का महानायक नियुक्त कर ही दिया। हाँ भैया, हमारे पास अधिक समय नहीं है। चलिए भैया, हमें शीघ्र लौटना है। शीघ्रता कीजिए। प्रणाम पिताश्री। गणेश जी, तो ये भयंकर असुर शुंभ अब असुरों का नवीन महानायक नियुक्त हुआ है? हाँ ऋषिवर, भैया और मैं शुंभ और निशुंभ की अपार शक्ति और युद्ध कौशल की प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ये कैसी स्पष्ट छवि है। बलवान तो वो है ही, और साथ में उनमें असुरों का नेतृत्व संभालने के गुण भी है। ये कैसा दृश्य है जो मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ गणेश? अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे तुम्हारे मुख पर ये चिंता का भाव उभर आया है? भैया, देवासुर संग्राम होता हुआ दिखाई दिया मुझे। कदाचित निकट भविष्य में देवताओं और असुरों के मध्य पुनः भीषण युद्ध होने वाला है। तब तो हमें भी तत्पर रहना चाहिए गणेश। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही ज्ञात होना पर्याप्त नहीं है कि उसकी अभी की क्षमता क्या है, अपितु यह भी ज्ञात होना अति आवश्यक है कि उसका भूतकाल कैसा था, वो किस प्रयोजन से प्रेरित है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण
कि उसकी दुर्बलता क्या है। किंतु गणेश, शुंभ और निशुंभ के विषय में तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। किंतु मुझे ज्ञात है भैया, शुंभ निशुंभ कौन है और उनके संपूर्ण जीवन से मैं भली भांति परिचित हूँ। किंतु कैसे गणेश? माता महाकाली की कृपा से, उनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति से मुझे आपके इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात है भैया। तो बताओ गणेश, ये शुंभ और निशुंभ हैं कौन? निशुंभ कोई साधारण असुर नहीं है भैया, और उनके यहाँ होने के पीछे भी अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण है। तो बताओ गणेश, ये शुंभ और निशुंभ हैं कौन? कौन है ये असुर भ्राता शुंभ और निशुंभ? कहां से आए हैं ये? आज से पूर्व यहाँ उपस्थित किसी ने ना इनका नाम सुना और ना ही देखा। फिर भी इनकी शक्ति के समक्ष कोई क्यों नहीं टिक सका? अपने नवीन महानायक को लेकर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना चाहते हो ना तुम सभी? हाँ, हमें ज्ञात तो होना चाहिए। कौन है ये? कहां से आए हैं ये दोनों? यहाँ कोई इनसे परिचित नहीं है, क्योंकि शुंभ और निशुंभ दीर्घ काल से तपस्या में लीन थे। घोर तपस्या कर अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे, जिससे अत्यंत शक्तिशाली बनकर अपने असुरों का उत्थान कर सके। तब के परिणाम स्वरूप कौन सा वरदान प्राप्त किया इन दोनों ने? तो इनकी शक्ति का कारण इनका तप ही है। आज शुंभ के राज्याभिषेक के पूर्व मैं इन दोनों भ्राताओं का पूर्ण परिचय दूंगा। असुरों का नवीन महानायक शुंभ और उसका भ्राता निशुंभ ऋषि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी दानु के पुत्र हैं, और इनका अग्रज भी अत्यंत शक्तिशाली असुर था और उसका नाम था नमूची। इसलिए देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि कोई भी युद्ध में उसके समक्ष नहीं टिक पाते थे, जबकि इंद्रदेव और नमूची एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान थे। इनके अग्रज नमूची में इतनी शक्ति थी कि देवराज इंद्र भी उनका सामना करने में अक्षम थे। देवराज इंद्र भी सामना नहीं कर सकते थे नमूची का, तो क्या देवराज और नमूची का सामना भी हुआ? किंतु फिर क्या हुआ? नमूची देवराज के आसन पर स्थित क्यों नहीं है? इंद्र, इंद्र, इंद्र। यहाँ तो कोई नहीं, फिर ये किसका स्वर? कौन है ये जो मेरे ही लोक में, मेरे ही भवन में मुझे इस प्रकार पुकारने की धृष्टता कर रहा है? कदाचित ये मेरा भ्रम है, कोई भी तो नहीं है यहाँ। देवराज इंद्र, कौन हो तुम? और इस प्रकार मुझे छिपकर पुकारने का क्या प्रयोजन है? यदि साहस है तो मेरे समक्ष आओ। तुम्हारा भ्राता हूं मैं, देवराज इंद्र। मेरा भ्राता? मैं हूं नमूची, नमूची। कहां हो तुम? नमूची, आओ नमूची, मेरे समक्ष आओ। क्या हुआ भीरू नमूची? यदि साहस है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मेरा सामना करो, देवराज इंद्र का सामना करो।
मैं इन मेघों में कहीं भी हो सकता हूं देवराज। क्या हुआ इंद्र, मेरा उपहार नहीं भाया तुम्हें? तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे ही लोक में आकर तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो दुष्ट। सौतेले भ्राता हो तुम मेरे, किंतु शत्रु भी हो तुम इंद्र। तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर ही रहूंगा। सौतेले भाई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लौटने का अवसर दे रहा हूँ। यदि कोई अन्य असुर होता तो अब तक मैं उसका वध कर चुका होता। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं, इस स्वर्ग पे अपना अधिकार स्थापित करने आया हूँ मैं, क्योंकि स्वर्ग पर असुरों का ही आधिपत्य होना चाहिए। बस मूर्ख हो तुम, जो तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। तो लो, अब मेरे प्रहार का सामना करो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे थोड़ा तीव्र प्रहार करो इंद्र, युद्ध कर रहे हो मुझसे, परिहास नहीं। ये कैसे संभव है? इस पर मेरे प्रहार का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। उचित है, और शक्तिशाली प्रहार करूंगा मैं इस पर। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता नमुची, कोई भी नहीं। विद्युत की ऊर्जा से संपन्न है मेरा वज्र नमुची, और अब मैं अपने वज्र की विद्युत शक्ति से तुम्हें अपने लोक वापस लौटाऊंगा। इस दुष्ट ने बांध दिया मुझे, किंतु इससे अधिक वो और कुछ नहीं कर सकता। ये तो अब भी अपने स्थान पर अडिग है। इंद्र, और शक्ति लगाओ भ्राता। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति का असफल प्रयोग देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे। मेरे आनंद का कारण बनो। देवराज अवश्य हो, ये तो मूर्ख हो तुम। ज्ञात नहीं तुम्हें कि तुम मेरा वध कदापि नहीं कर सकते इंद्र, क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ। कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मेरे समस्त प्रहार इस पर व्यर्थ है। किंतु मैं तुम्हें अवश्य हानि पहुंचा सकता हूं इंद्र। इसने तो स्वयं को मेरे बंधन से मुक्त भी कर ली। मेरे हाथों से तुम्हारी पराजय निश्चित है।
अपने भ्राता से कुछ सीखो इंद्र। शत्रु पे प्रहार ऐसे किया जाता है। ये तो पुनः वार करने को तैयार है। और शत्रु को धूल दूषित करने के लिए और सशक्त प्रहार ऐसे होता है। गणेश, तो क्या देवराज इंद्र परास्त हो गए? नहीं भैया। तो फिर नमूची से देवराज ने अपनी रक्षा कैसे की? स्वयं के विवेक और संयम की शक्ति का प्रयोग कर भैया। अब कहाँ है वो दुष्ट नमूची? सागर के जल का ये फेन? सागर का ये फेन संयुक्त होकर जुड़कर किसी तंत्र युक्त धार अस्त्र के समान हो गया है। क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ। कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा अस्त्र जो अस्त्र ना हो। तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम। यहाँ पराजित करो अथवा वहां, बात तो एक ही है इंद्र। क्योंकि पराजित तो मैं तुम्हें अवश्य करूंगा। क्या हुआ भ्राता श्री नमूची? आप तो आहत हो गए, वो भी इस साधारण फेन से। मुझसे छल करो इंद्र, इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें। इंद्र, मेरा सामना नहीं कर सकोगे तुम। नमूची, हमारी दृष्टिता अब और सफल नहीं होगी, कदापि नहीं। अब अंत होगा तुम्हारा दुष्ट। दुष्ट नमूची, सागर के जल से उत्पन्न ये फेन ना अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, किंतु तुम्हारे अंत का उपाय अवश्य है। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, इसी फेन से होगा तुम्हारा अंत। बुराई का अंत सदैव बुरा ही होता है।
एक असुर का अंत हुआ तो दूसरे का उत्थान, और इस प्रकार अपने भ्राता के वध की सूचना शुंभ और निशुंभ को मिली। मेरे अग्रज, कौन है वो जिसने मेरे अग्रज नमुची को मृत्यु के मुख पहुंचाया? किसने किया है दुस्साहस? सुना नहीं तुमने? क्या पूछा है भ्राता शुंभ? शीघ्र बताओ, किसने वध किया हमारे भ्राता का? बोलो! स्वामी, देवराज इंद्र ने ये दुष्कृत्य किया है। स्वामी, देवराज इंद्र ने छल से नमूची जी का वध किया है। आज अभी मैं शुंभ व निशुंभ प्रतिज्ञा लेते हैं, हम दोनों भ्राता देवराज इंद्र से अपने अग्रज नमुची की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और उसी दिवस नमुची के अंतिम संस्कार के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने घोर तप के लिए प्रस्थान किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 शुंभ निशुंभ निरंतर कठोर तप कर रहे थे और उनके तप का प्रताप शुंभ निशुंभ को ही निमग्न करने लगा। ये देखकर फूफा जी ब्रह्मदेव चिंता में आ गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आप शुंभ निशुंभ को वरदान देकर अपनी चिंता दूर क्यों नहीं कर लेते? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप इतने विचार मग्न क्यों हैं स्वामी? ये दोनों कई वर्षों से आपके प्रति भक्तिभाव धारण कर आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि इनके तप से उत्पन्न तेज ही अब इन्हें प्रभावित करने लगा है। देवी, शुंभ निशुंभ ये तप किसी बड़े वरदान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें यह वरदान प्राप्त होगा, वो देवताओं के लिए कोई बड़ा महासंकट उत्पन्न करेंगे। क्योंकि देवी, असुरों को दिए वरदान का परिणाम देवताओं के लिए विपत्ति लेकर आता है। ये ज्ञात होते हुए भी मैं इन दोनों को वरदान देने के लिए विवश हूं, क्योंकि तप के फलस्वरूप वरदान देना मेरा धर्म है और इस धर्म से पीछे मैं नहीं हट सकता। कैसी दुविधा है ये? स्वामी का वरदान कदाचित देवताओं की विपत्ति का रूप धारण करेगा, किंतु वो शुंभ निशुंभ की कठोर तपस्या, उनकी पुकार का कोई प्रत्युत्तर ना दे तो भी तो ये देव धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा। क्या करें? किसी न किसी निष्कर्ष पर तो आना ही पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो गणेश, फूफा जी ब्रह्मदेव ने क्या किया? वही जो उन्हें देव धर्म के लिए करना उचित लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। अमरत्व का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त जो चाहे मांग लो। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो। स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, यही वरदान दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उनके ही शरीर से उत्पन्न स्त्री शक्ति, ये कैसे संभव है? यही तो विशेष बात है भैया कि अब चालाकी से प्राप्त किया हुआ ये वरदान ही उनके अंत का कारण बनेगा। प्रतिशोध की भावना कभी और किसी के लिए भी उचित नहीं होती।